ये कहानी शुरू होती है दिल्ली एनसीआर के एक क्षेत्र नोएडा सेक्टर 62 से। वहाँ की एक अच्छी खासी सोसाइटी में एक महिला रहती थी, एक युवती जो कि एक एफएम चैनल की मैनेजर है। एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छी सोसाइटी में रहती थी। देखते ही देखते रोज़मर्रा की तरह उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। वो अपने चैनल जाती है, वहाँ से जॉब करती है, वापस लौटती है। देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। धीरे धीरे दिन निकलते हैं। उसके ही जहाँ वो रह रही होती है, उसकी ही सोसाइटी में, उसके सामने वाले फ्लैट पे एक युवक आके रहने लगता है। युवक वहाँ पे आके अपना सामान शिफ्टिंग करता है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के से नज़र मिलाना, एक दूसरे को देखना, धीरे धीरे वो जो युवती है और वो जो युवक है वो आपस में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। फिर क्या था, जो युवक है उस युवती से बात करने की कोशिश करता है। जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे बोलचाल बढ़ाता है। बोलचाल बढ़ाने के बाद उनकी बातें थोड़ी आगे बढ़ती हैं। फिर क्या था, फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते फिर रोज़मर्रा की तरह वो उसका ऑफिस से जाना, ऑफिस के बाद फिर रेस्टोरेंट जाना, कैफ़े जाना, मिलना, आपस में मुलाकातें इस तरह बढ़ जाती हैं। मुलाकातें बढ़ने के बाद वो जो युवती है उसके बेहद करीब आने लग जाती है। देखते ही देखते उनकी जो दोस्ती है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है। दोस्ती बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। फिर क्या था, प्यार परवान पे चढ़ने लग जाता है और वो जो युवक है वो उस महिला को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी के लिए वो युवक उस महिला को रिझा लेता है, लेकिन उस महिला उसके जो हरकतें हैं या फिर उसकी जो इंटेंशन है उससे बिल्कुल ही बेखबर होती है। वो उस पर भरोसा कर लेती है। इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही है। वो उससे मिलती है, खुश है उसके साथ। एक दिन क्या था कि वो जो युवक है वो पूरी प्लानिंग के साथ आता है। उस महिला के पास, उससे आके ये कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अकेले में, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ना हो। क्योंकि उन दोनों का रिश्ता इस कदर क्लोज आ चुका है। महिला भी उस पर, वो जो युवती है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्षीय है, जिसका नाम रेखा है, और वो उस पर भरोसा कर लेती है। उसके साथ होटल रूम में चली जाती है। होटल रूम में जाने के बाद वो जो युवक होता है वो उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद वो उस महिला को बोल देता है मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ दुष्कर्म कर लेता है, धीरे धीरे वो उससे दूरी बनाने लग जाता है। वो महिला उसे कांटेक्ट करती है। धीरे धीरे क्या पता चलता है कि वो जो युवक है वो फ्लैट भी खाली करके जा रहा है। महिला इसके कारण और चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। फिर क्या था, फिर एक दिन महिला उसको बोल देती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ बताया नहीं, इस तरह मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, मुझे क्यों इग्नोर करते हो। फिर वो युवक कहता है कि मेरी इंटेंशन तो कभी तुझसे शादी करने की थी नहीं, मैं तो बस तेरा फायदा उठाना चाहता था। ये जानने के बाद वो जो महिला है वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, परेशान हो जाती है, बिल्कुल ही अंदर से डिप्रेशन में जाने लग जाती है। देखते ही देखते महिला इस कदर अंदर डिप्रेशन में हो जाती है, क्योंकि वो युवक वहाँ से चला गया होता है, और महिला इस कदर डिप्रेशन में आती है कि वो सुसाइड करने का फैसला कर लेती है। सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। लेकिन उसकी एक दोस्त है, उसको इस बात की भनक हो जाती है कि आजकल वो ऑफिस नहीं आ रही है, दिन पे दिन डिप्रेशन में है, परेशान है। तो जो उसकी सहेली जो होती है वो उसके घर आती है, पता करती है, तो क्या देखती है वो डिप्रेशन का बहुत शिकार है और सुसाइड करने ही जा रही थी। उसकी सहेली आके वहाँ उसे रोक देती है। पूरा केस सुनती है। पूरा मामला जानने के बाद वो उससे कहती कि तू मरेगी नहीं तो सुसाइड नहीं करेगी, तू लड़ेगी इस सिचुएशन से। फिर क्या था, उसकी सहेली उसके पास में ही पुलिस थाने जाकर उस युवक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करते हैं, और पुलिस इस पूरी जांच की जो मामला है उसकी तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है। जैसे तैसे वो उसकी जांच पड़ताल करती है, युवक के बारे में पता करती है और युवक को पकड़ लेती है। युवक के ऊपर कई धाराएं लगती हैं, जैसे कि एक तरफ उस लड़की के साथ दुष्कर्म करना, जबरन या उसको कैसे भी करके रिझा के जो भी है उसके साथ दुष्कर्म करना, शादी का झांसा देना, उस पर कई धाराएं लगती हैं और आज वो अपने कर्मों की सजा काट रहा है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें तो उसके बारे में पूरा जांच लें।
ना कि इस युवती की तरह कि आगे जाके धोखा खाएं। प्यार करना या किसी के साथ रिलेशन बनाना गलत नहीं है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन बनाना चाहिए जिसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकें और जिसके साथ फ्यूचर भी हो और उसके बारे में सब कुछ पता हो। सावधान रहें, सतर्क रखें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।